हेलो एवरीवन। तो 71st बीपीएससी की फॉर्म फिलिंग का टाइम कंप्लीट हो चुका है। करीबन 4,70,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और इस बार कंपटीशन जो है वो भी अधिक है। सीटों की संख्या अभी तक जो पता चली है वो 1298 सीटों की संख्या है, यानी लगभग 1300 के आसपास है। आगे आने वाले समय में सीटों की संख्या और भी बढ़ेगी, तो ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए अफसर बनने का। तो आप अफसर बन सकते हैं और बिहार राज्य के सबसे बड़े प्रमुख अफसर बन सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी 71st बीपीएससी इसका एग्जामिनेशन ले रही है। 2 महीने के बाद आपका एग्जामिनेशन है, यानी कि 10 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन, अभी तक जो डेट है वो यही बताया गया है। इसी दौरान अब जो 2 महीना है, जुलाई और अगस्त, ये आपका बिल्कुल टाइम चेंजिंग, गेम चेंजिंग वाला टाइम है। क्या आपने सही तरीके से 71st बीपीएससी की तैयारी की है? अगर नहीं की है तो कहीं आप चूक ना जाएं। अब यहाँ कौन टॉप करेगा और कौन जो है वो कभी कभी ज्यादातर संख्या जो है वो नहीं कंपीट करने वालों की होती है। तो कौन कंपीट नहीं करेगा, ये बस डिपेंड करता है कि टाइम मैनेजमेंट किसको आता है। क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, क्वेश्चंस देख के आप समझ जाते हैं कि 70th बीपीएससी का जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कितना ज्यादा नॉलेज है ना, लेकिन आप टाइम मैनेज करके कितना ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, उनका यहाँ पे ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन को निकालने का। आज का ये सेशन यही है कि हम टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं और क्या 2 महीने के अंदर अंदर हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बीपीएससी के इस एग्जामिनेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं या नहीं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देखें कि 24 घंटा होता है सभी के पास, 60 दिन आपके हाथ में है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स भी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके टाइम को हमने वेटेज के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। सबसे पहले जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के ना 10 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब इन 10 क्वेश्चंस में आप क्या कीजिए कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पॉलिटी में आपको क्या करना होगा कि 1 घंटा का समय आपको देना पड़ेगा रोज। यानी आज से 30 दिन तक का टाइम हम कह रहे हैं, हम सिर्फ जुलाई की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जुलाई में जो 30 दिन है, 30-31 दिन का जुलाई होता है, लेकिन हम बस अभी जुलाई की बात कर रहे हैं, अगस्त की बात नहीं हो रही है। तो आपने क्या करना है कि 10 क्वेश्चंस बनाने हैं पॉलिटी के। जो एग्जाम है उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के, 1 घंटा आपको पॉलिटी को देना होगा। इसमें आप 20 मिनट कोई भी एक टॉपिक उठाइए और 20 मिनट उस टॉपिक को पढ़िए। क्या होता है कि हम लोग ना पढ़ने लगते हैं, ये वैसा नहीं है एग्जाम के बैठ के तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो, आराम से देख रहे हो, टाइम बीत रहा है, ऐसा एग्जाम नहीं है। 20 मिनट का आप टॉपिक उठाइए, जैसे कुछ भी आपने पार्लियामेंट उठा लिया, प्रेसिडेंट उठा लिया, सीएजी ले लिए या एजी अटॉर्नी जनरल ले लिए, तो आप 20 मिनट आपने टॉपिक पढ़ा, 10 मिनट आप दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। 20 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट आपने दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आधा घंटा हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन आएगा कैसे, और इसके बाद 30 मिनट आप बैठ के एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। अब कहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद आपने 30 मिनट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और फिर आप खुद ही छांट लीजिएगा कि अच्छा ये वाले क्वेश्चंस जो हैं उतने डीप नहीं पूछे जाएंगे और किस तरह का बीपीएससी पूछेगा, राइट। उसी तरह से क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री के, तो हमने हिस्ट्री को 2 घंटे का टाइम दिया है। 30 दिनों तक आपको 2 घंटा रोज हिस्ट्री को देना है। यहां पे आप कोशिश कीजिए कि 3 टॉपिक रोज उठाइए, 3 टॉपिक रोज उठाइए। इसमें बिहार स्पेशल का भी हिस्ट्री कवर होगा। जैसे आपने मॉडर्न डायनेस्टी उठा लिया टॉपिक, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी ले लिया, या साउथ का आपने चेरा चोला पांड्या ले लिया, तो रोज 3 टॉपिक आपने उठाना है। और 3 टॉपिक में आपने क्या करना है कि यहाँ 45 मिनट की स्टडी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, बहुत देर तक मत पढ़ो वरना डिवीजन नहीं होगा। 15 मिनट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और 1 घंटा आप दीजिए रोज हिस्ट्री के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। पहले मॉडर्न उठाइएगा, उसके बाद एंशिएंट और उसके बाद मिडिएवल के टॉपिक्स लेंगे वेटेज के अनुसार, क्योंकि मॉडर्न के ज्यादा आते हैं, गांधीयन एरा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे गांधी जी का मैंने आज ही पढ़ लिया कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ूंगी, ठीक है, बड़ा है, तो उसके आसपास है छोटे छोटे जैसे खिलाफत मूवमेंट है, ठीक है, तो उसको पढ़ लिया। यही नहीं कि एक ही दिन आपने नॉन कोऑपरेशन भी पढ़ लिया, सीडीएम भी पढ़ लिया, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन या थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी यहाँ दिखानी होगी। तो 3 टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे और तीनों टॉपिक को हम पढ़ने के बाद 15 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे और 1 घंटा हम मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं। अब जैसे गांधी जी को किसने बचाया, बतख मियाँ पे जो क्वेश्चन आया था,
या गांधी जी कौन से स्कूल के हैं, कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ये सब आपको कहीं किताब में एक जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन 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 बनाइएगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके वहां से कैप्चर हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टॉपिक आप पहले लिख लीजिए कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, रात में ही लिख लीजिए। और 45 मिनट से ज्यादा टॉपिक को मत दीजिए, उतना आप पढ़ लीजिए, बेसिक आपका एक ढांचा तैयार हो जाएगा। कभी आपको कोई ऐसा बुक या नोट्स नहीं मिलेगा जिसमें सारा ही चीज लिखा हुआ है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने उसको सुनिश्चित कैसे करना है, क्वेश्चंस बनाने से सुनिश्चित करना है। तो अभी देखिए 3 घंटे की पढ़ाई बताई मैंने, पॉलिटी बताया और 2 घंटे का हिस्ट्री बताया। 30 दिन आपको ये करना है जुलाई के महीने में। अब क्या होता है, एक मेरा प्यारा सा बैच है जिसका नाम है कीर्ति बैच, और ये काफी है करंट अफेयर्स के लिए। 1.5 घंटा आपको इसमें देना होगा टाइम। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, ना नोट्स, कुछ भी नहीं। ये बैच है, काफी है। उतने में अगर आप हैं उसमें तो आपको 1.5 घंटा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बिहार स्पेशल का आपको री रिवाइज करना होगा नोट्स, ठीक है। अब नोट्स री रिवाइज करना होगा, ये नोट्स कहां से मिलेगा वो हम आपको बता देंगे। तो ये नोट्स री रिवाइज करना है और 1 घंटा आपको बिहार स्पेशल को रोज देना है। आप क्या करें कि अपने आसपास कोई भी किताब की दुकान में जाएं और जो भी बिहार स्पेशल का, वो जो छोटू दुकान वाला होता है उसको ज्यादा अच्छा आइडिया होता है, जो भी आप उनसे पूछे कि सबसे अच्छा बिहार स्पेशल का नोट्स कौन सा चल रहा है। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जितना इसको पढ़िएगा आपका इंटरेस्ट जगेगा। आप बहुत सारे वीडियोस देख लीजिएगा, फिर आप लास्ट में कंफ्यूज कर जाइएगा। तो वो नोट्स जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल है, पटना में अशोक राजपथ पे है, बीपीएससी ऑफिस के सामने आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसको आप रीड कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। 15 मिनट आप दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, 15 मिनट आप एमसीक्यूज को दीजिए, बस इससे ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे देख रहे हैं तो क्वेश्चन की संख्या कम होती जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे 2 घंटा आपको देना पड़ेगा साइंस को। साइंस के जो नोट्स हैं, जैसे अरिहंत का एक बहुत अच्छा बुक आता है, उसमें साइंस का आपका एनसीईआरटी का नोट्स है। तो एनसीईआरटी का नोट्स आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ल्यूसेंट है, अरिहंत है, और उसमें आपने साइंस में 2 घंटा देना है, जिसमें से 1 घंटा बायोलॉजी और 1 घंटा आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री को देना है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, 15 मिनट आपने क्वेश्चन बनाना है, 15 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घोट के पीना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 15 मिनट आप अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे और 30 मिनट का आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। यही चीज है, ठीक है। 15 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट। तो ये साइंस को इस तरह से आपको जुलाई भर में करना है। अब क्या क्या कंप्लीट हो गया आपका, तो आप देखिए बिहार स्पेशल रोज आप 30 दिन पढ़ रहे हैं, फिर आप साइंस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपने कीर्ति बैच से किया है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है। ये काम आपने किया है। अब आता है अगस्त का टाइम। अगस्त में आप रोज 1 घंटे आपको मैथ्स / रीजनिंग बनाना पड़ेगा। मैथ्स / रीजनिंग कहां से बनाए, तो यहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा सीसैट वगैरह का बनाने की कोशिश मत करिएगा, उतना डीप नहीं जाएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेना है, और जैसे एसएससी वगैरह की जो बुक होती है ना, जैसे मान लो एक टॉपिक पे पूछा गया कि टाइम एंड डिस्टेंस पे पूछा गया, ठीक है, तो आप एसएससी वगैरह का कोई बुक लेके उसके बेसिक क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत अंदर नहीं जाएगा। अब आपने अगस्त के महीने में मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस का मॉक टेस्ट आप इसको ज्वाइन कीजिए, और रोज आपको कम से कम 2 घंटे बैठना है, ठीक है। 2 आवर्स आपने टेस्ट देना है, और 2 आवर्स टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपको इस टेस्ट को 2 घंटे एनालाइज करना है, 2 घंटे एनालाइज करना है। ज्योग्राफी मैंने क्लास में छोड़ा है, क्योंकि ज्योग्राफी ज्यादातर बच्चों को पसंद भी है। तो अगस्त के महीने में एक इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा बाइफर्केशन करना है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में जो चीजें हैं वही पूछा जाएगा, जैसे रेपो रेट करंट अफेयर्स में है, या गोल्डीलॉक जोन करंट अफेयर्स में है, सीआरआर करंट अफेयर्स में है, तो वही पूछा जाएगा, बहुत डीप नहीं जाया जाएगा, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल है, एल नीनो है ज्योग्राफी में, तो वही पूछा जाएगा, बहुत डीप नहीं जाया जाएगा। और अगस्त के महीने में ना जो चालू क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक, जैसे कि सेंसस हो गया, ठीक है, इस पे सवाल आ जाएगा। या फिर आप देखिएगा कि बिहार की नदियां हो गई, जो चालू टॉपिक्स है उसका टॉपिक हम आपको दे देंगे, बिहार की नदियां हो गई, इस पे सवाल आ जाएगा। तो या फिर आप अभी देखिए एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पे सवाल आ जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, आईपीएल हुआ है। तो जो चालू टॉपिक्स है ना, उसको आप अगस्त में अलग करके रखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। इसका मतलब है कि आपको टॉपिक की लिस्ट चाहिए होंगे, आपको रोज टॉपिक्स चाहिए होगा कि कौन सा टॉपिक आज हमको कंप्लीट करना है, जिसमें से हम 30 मिनट टॉपिक को पढ़ेंगे, 15 मिनट टॉपिक को पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक है तो हम उसमें 30 मिनट से 45 मिनट देंगे, 15 मिनट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, और 1 से आधा घंटा हम क्वेश्चंस बनाएंगे, राइट। तो बात फिर से वही आ जाती है कि क्वेश्चन कहां से बनाएंगे। ये क्वेश्चन बनाने के लिए बैच है जिसका नाम है संकल्प बैच। ये सिर्फ देखिए 500 रुपीज का है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है ये।
आपको फोन में उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उत्कर्ष क्लासेस के ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप बीपीएससी के सेक्शन में जाइएगा। ये संकल्प बैच है, रोज इसमें 2 से 3 सब्जेक्ट टॉपिक वाइज सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं, यानी पूरा सिलेबस क्वेश्चन के फॉर्म में कवर हो जाएगा। राइट, पूरा सिलेबस क्वेश्चन के फॉर्म में कवर हो जाएगा। ये एक ऐसा चीज है जो कि मस्ट हैव चीज है, ये होना चाहिए आपके पास। आप जुलाई के महीने में इसको कंप्लीट करेंगे, तभी आप अगस्त के महीने में मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे और मॉक टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। वो भी आपको उत्कर्ष के ऐप पे मिल जाएगा मॉक टेस्ट। ये सब ऐसा किट है जो आपके पास होना चाहिए। और ये रामबाण इलाज है करंट अफेयर्स का, जिसका नाम है कीर्ति बैच, और ये इसका प्राइस 1000 रुपीज है। ठीक है, आप कहीं पे भी सर्च कर लें, कोई भी नोट्स खोज लें, कोई भी कोचिंग मटेरियल देख लें, आपको यहां से बेस्ट मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। दिस आई एम गारंटीइंग यू। मेरे नाम पे ये बैच है कीर्ति बैच, तो ये इस बैच में आपको करंट अफेयर्स का पूरा टोटल पैकेज मिल जाएगा। राइट, तो जल्दी से देखते हैं हम लोग आपको बैच में। यहाँ इसमें टॉपिक्स हम आपको रोज देंगे। देखिए, ये एक स्पेशल गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे हम आपको रोज टॉपिक देंगे कि आज आपको साइंस में ये पढ़ना है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है। जो टॉपिक मैंने बोला ना कि पहले ही रात में सोच लो कि क्या टॉपिक करना है कंप्लीट, वो टॉपिक आपको रोज मिल जाएगा। पॉलिटी का 1, हिस्ट्री का 3, साइंस का 2 टॉपिक, ये सब कंप्लीट करके आना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स के लास्ट रिविजन्स हैं अगस्त के महीने में, जो आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना है, वो टॉपिक भी आपको बैच में मिल जाएगा। राइट, तो थैंक यू और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज से भी तैयारी शुरू कीजिए जोरदार तरीके से। सेल्फ स्टडी करते हैं या बैच में आते हैं, देखिए बैच आपको हेल्प करने के लिए है। आप बहुत टाइम 1-2 घंटा स्ट्रैटेजी बनाने में वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा जो 2 महीने के लिए आप यहाँ मिनिमम ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेके अपने फैकल्टी से या अपने मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हैं। जय हिंद।